हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो चलिए आज देखते हैं पारिस्थितिकी और पर्यावरण। तो कल के वीडियो में ऐसा हुआ था कि मेरा माइक जो है चालू नहीं हुआ था। आपको उस वीडियो में आवाज नहीं सुनाई दे रहा होगा। तो देखते हैं उसको अगले सप्ताह फिर से। तो आज देखेंगे, क्या देखना है, दो टर्म में अंतर देखेंगे। उसके बाद आज और भी कुछ देखेंगे, जैव संचयन संचयन और जैव आवर्धन आवर्धन। ठीक है, ये बायो एक्यूमुलेशन और ये हो जाएगा बायो मैग्निफिकेशन। कभी कभी कंफ्यूजन होता है कि जैव संचयन और जैवावर्धन हिंदी में देखते हैं तो लगता है कि दोनों एक ही होता है। ठीक है, तो लगभग एक होता है, लेकिन थोड़ा सा अंतर क्या है कि इसमें मान लेते हैं कोई एक जीव है, मान लेते हैं ये मछली है। ठीक है, इस तरह से बना लेते हैं कि ये मछली है। ठीक है, तो ये मछली है। अभी मान लेते हैं कि इसमें जैव संचयन यानी कि जो भी खराब प्रकार का केमिकल है, जैसे पेस्टिसाइड से हो गया, मेडिकल का वेस्ट, ये सब हो गया। ठीक है, तो वैसे केमिकल को जब कोई जीव कंज्यूम करता है और उसमें जमा होते जाता है तो वो क्या कहलाता है, संचयन। तो यह भी है, मान लेते हैं इसमें 0 है, अगला स्टेज में कुछ इतना जमा हुआ, यानी कि एक ही जीव स्तर पे। ठीक है, तब वो जैव संचयन कहलाता है। आगे क्या हुआ, कुछ समय बाद और इस मछली में जैव संचयन ये बढ़ गया। ठीक है, यानी जितना यूज करना था यूज किया, उसके बाद इसके शरीर में जो है केमिकल पदार्थ जमा होते गया। कुछ समय के बाद और जमा हो गया। ठीक है, कुछ समय बाद और जमा हो गया। तो एक ही जीव स्तर पे जब रासायनिक पदार्थों का संचयन होता है तब वो बायो एक्युमुलेशन कहलाता है। ये और क्लियर होगा जब हम इसको समझाएंगे। ठीक है, तो जैव आवर्धन में क्या है, इसमें भी केमिकल का जीवों के शरीर में जमा होते जाता है, वो कहलाता है बायो मैग्निफिकेशन। लेकिन इसमें क्या है, खाद्य श्रृंखला को ध्यान में रखना। ठीक है, यहाँ पे एक ही प्रकार के जीव में यदि संचयन होते जाता है तो जो संचयन, यहाँ पे खाद्य श्रृंखला को ध्यान देना है। तो खाद्य श्रृंखला क्या होता है, पहले उत्पादक होता है। ठीक है, फिर प्राथमिक उपभोक्ता का होगा, उसके बाद द्वितीयक होगा। ठीक है, फिर तृतीयक होगा। सीरीज तो कुछ ऐसा ही चलता है। ठीक है, तो उत्पादक में पेड़ पौधे घास पात ये सब हो गए। तो वो कुछ केमिकल जो है जमीन से, वायुमंडल से लिया, अपने अंदर संचित किया। ठीक है, भोजन के रूप में। अब इस उत्पादक को कोई प्राथमिक उपभोक्ता जैसे खरगोश, चूहा, ये सब जीव है वो खाएगा। उसको कोई सांप खा लिया, सांप को कोई गिद्ध खा लिया। ठीक है, ये चील ये सब खा लिया। ये फिर तो खाद्य श्रृंखला क्या होता है, एक जाल की तरह होता है, वो कॉम्प्लिकेटेड होता है, जरूरी नहीं उसी तरह से एक दूसरे को खाए। ठीक है, फिर तृतीयक हुआ। तो क्या हुआ, पहले स्तर पे केमिकल का जमाव हुआ, दूसरे स्तर पे जमाव हुआ, तीसरे पे जमाव हुआ, चौथे स्तर पे जमाव हुआ। तो ये जो एक सीरीज खाद्य श्रृंखला में चला जा रहा है वही हुआ बायो मैग्निफिकेशन। मीन्स क्या होता है, बढ़ोतरी। यानी हर स्टेज पे जब बढ़ोतरी होते जाता हो तब उसी को कहा जाता है बायो मैग्निफिकेशन या जैव आवर्धन। तो ये टॉपिक जो है जैव संचयन और जैव आवर्धन जो है अब क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं आज कुछ पारिस्थितिकी पिरामिड के बारे में। यहां से भी क्वेश्चन आता है, कंफ्यूजिंग है, ये हम देख लेते हैं। पारिस्थितिकी, ठीक है, पिरामिड, इसके बारे में हम देखेंगे। तो यहाँ पे ध्यान देना है कि पारिस्थितिकी पिरामिड जो होता है 3 प्रकार का होता है।
क्या क्या होता है इसमें? संख्या पिरामिड होता है, पिरामिड होता है, जैव पिरामिड होता है, पिरामिड होता है, और ऊर्जा पिरामिड होता है, ऊर्जा पिरामिड होता है। तो ध्यान देना है, संख्या पिरामिड क्या हुआ? खाद्य श्रृंखला में उत्पादक स्तर से लेकर पोषण स्तर तक उनकी संख्या किस प्रकार से वैरी करता है उसको हम एक पिरामिड के रूप में देखने की कोशिश करते हैं, ठीक है ना। तब वो क्या कहलाता है? जैव पिरामिड कहलाता है। तो ये जो है सबसे पहला टर्म ध्यान देना है कि उसमें जो पिरामिड है तो एक ट्रायंगल के आकार का, ठीक है ना। तो ये सीधा और उल्टा दोनों हो सकता है। कैसे हो सकता है? एग्जाम्पल से हम समझेंगे, ठीक है। सीधा और उल्टा दोनों हो सकता है ये पिरामिड। तो सीधा पिरामिड ये कहलाएगा, ठीक है, और ये उल्टा पिरामिड कहलाएगा। इसमें कुछ स्तर मान लेते हैं, ठीक है, इसमें भी कुछ स्तर मान लेते हैं। तो घास का मैदान, घास का मैदान की बात किया जाए तो वहां पे उत्पादक अधिक होगा, उसके बाद जीवों की संख्या कम होगा। तो T1 स्तर, T2 स्तर, T3 स्तर, T4 स्तर, इस तरह से मानते हैं। अब है एक वृक्ष है, तो एक वृक्ष पे मात्र, वृक्ष तो एक ही है ना, संख्या से देख रहे हैं, उस पे रहने वाले जीव जो है अलग अलग है। कोई पक्षी रह रहा है, कीड़ा ये सब रह रहा है, कुछ जीव जंतु बंदर ये सब है वो भी रहता है। तो वृक्ष यहाँ मात्र एक है, ठीक है। तो यहाँ उल्टा होगा, अब जीवों की संख्या बढ़ रही है, ठीक है ना, ये जीवों की संख्या बढ़ता जा रहा है, तो ये हो गया वृक्ष। तो ये उल्टा पिरामिड कहलाएगा। तो संख्या पिरामिड जो है उल्टा और सीधा दोनों होता है। इसका यदि कहेंगे तो क्या बोलेंगे? संख्या प्रति क्षेत्रफल, इसका मात्रक भी होता है, ठीक है ना, संख्या बटा क्षेत्रफल, ठीक है। मात्रक यदि इसकी बात कहा जाए संख्या पिरामिड का क्या होता है तो आप ये याद रखिएगा। अब है जैव पिरामिड। जैव पिरामिड, जैव मतलब क्या होता है? इसको बोलते हैं बायोमास, ठीक है, बायोमास पिरामिड, पिरामिड। तो बायोमास पिरामिड क्या है? यहाँ भी बोलेंगे उत्पादक स्तर से पोषण स्तर तक जीवों के भार को किस प्रकार से वैरी करता है उसको हम देखेंगे। तो ये भी ध्यान देना है कि सीधा उल्टा दोनों हो सकता है, सीधा और उल्टा दोनों हो सकता है, उल्टा दोनों हो सकता है। तो यहाँ भी दो बना लेते हैं, दोनों का एग्जाम्पल लिख लेंगे। तो स्थलीय पारितंत्र जो है उसमें जैव पिरामिड जो होता है सीधा होता है। कैसे? वन मान लेते हैं और घास का मैदान, या घास का मैदान, घास का मैदान। तो घास का मैदान सिर्फ घास ही नहीं होता है, उसमें बहुत सारे प्रकार के पेड़ पौधे भी होते हैं, नाम सिर्फ घास का मैदान है। तो घास का मैदान में बहुत सारे पेड़ पौधे होते हैं, इसलिए यहाँ भी क्या होगा? बायोमास या जैव भार जो है अधिक होगा पहले स्तर पे, ठीक है। उत्पादक का वन है तो वहां भी जीव जंतुओं से अधिक ही बायोमास होगा पेड़ पौधों का, ठीक है। उसके बाद का अपना स्तर जो है इस तरह से जाएगा, जीवों की संख्या यानी जीवों का भार जो है कम होते जाएगा, ठीक है। इस कारण से जैव पिरामिड जो है वो क्या होता है? स्थल पे क्या होता है? सीधा होता है। अब जलीय पारितंत्र में आ जाते हैं, ठीक है, जलीय पारितंत्र। अब जलीय पारितंत्र में यदि आते हैं, महासागर ये सब यदि देखते हैं तो पेड़ पौधे की मात्रा, छोटे मोटे घास की मात्रा तो समुद्र में भी होता है। तो क्या लगता है आपको? मछली छोटा से लेकर बड़ा तक उससे अधिक बायोमास पेड़ पौधे का होता होगा? नहीं होता होगा, ठीक है ना, नहीं होता होगा कि नहीं है, ठीक है ना, कंफर्म। T1, T2, T3, T4, T5 जो भी है इस तरह से अपना स्तर जाएगा। ज्यादा बन गया तो ज्यादा लिख दीजिए, ठीक है। तो घास है, मछली है छोटा बहुत संख्या में, उस तरह से क्या है? मास देखना है, ठीक है। द्रव्यमान, ऊर्जा पिरामिड, तो ये आपका, हाँ यहाँ पे क्या लिखेंगे? द्रव्यमान बटा क्षेत्रफल, ये इसका सूत्र हो जाएगा, निमात्रक हो जाएगा। ऊर्जा पिरामिड, ऊर्जा पिरामिड जो है ये हमेशा सीधा होता है। क्यों सीधा होता है? तो आपने ऊर्जा का जो डिस्ट्रीब्यूशन है पारितंत्र में पढ़ा होगा कि एक जीव स्तर से दूसरे स्तर में क्या है? ऊर्जा का मात्रा घटता जाता है। तो सबसे ज्यादा ऊर्जा किसके पास होता है? उत्पादक के पास, जो सूर्य से
ऊर्जा ग्रहण करके अपना भोजन बनाता है। उसके बाद प्राथमिक उपभोक्ता इसको खाते हैं। ठीक है, प्राथमिक उपभोक्ता के बाद द्वितीय उपभोक्ता आता है, द्वितीय के बाद तृतीय उपभोक्ता आता है। ठीक है, तो क्या होता है कि हर पोषण स्तर पे ऊर्जा प्राप्त करने का जो दर है वो घटता जाता है। इसके पास यदि 100% है तो अगला क्या है, 10% का शायद नियम होता है ना, तो ये इसको 90 मिलेगा। फिर इसका क्या है, 90 नहीं मिलेगा, मात्र 10% मिलेगा। और 10 का फिर 90% निकालेंगे, मात्र कितना निकालेंगे, 10%, तो 1% मिलेगा। इस तरह से ये डिस्ट्रीब्यूशन होता है। तो यहाँ पे सारे पारितंत्र का कोई खास पारितंत्र एग्जाम्पल नहीं होगा। ऊर्जा का पिरामिड हमेशा सीधा होता है, क्योंकि हर पोषण स्तर पे ऊर्जा जो है घटता जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से आज हमने देख लिया बायो एक्युमुलेशन, बायो मैग्निफिकेशन और इकोलॉजिकल पिरामिड, है ना, इकोलॉजिकल पिरामिड हमने आज देखा। ठीक है, तो चलिए आज के वीडियो में इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं अब सोमवार को। ठीक है, वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर जरूर कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि आपको नोटिफिकेशन जो है मिलता रहे। ठीक है।